वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर हम चटपट ज़बरदस्त सी जलेबियाँ बनाते हैं, गर्मा गर्म, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पतीला नुमा वॉक, कोई भी कढ़ाई आपको ऐसी चाहिए जो थोड़ी सी गहरी हो और नीचे से थोड़ी सी छोटी हो, ताकि चाशनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए। फैला हुआ होगा तो चाशनी नज़र नहीं आएगी। तो चले इसको अब हम ऑन करते हैं, मीडियम पे रखते हैं और इसमें अब हम डालते हैं 3 कप शक्कर। शक्कर ज़्यादा लेना ज़रूरी है इसलिए कि चाशनी अगर कम होती है तो जलेबियों को पिलाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसमें अब हम डाल देते हैं 1.25 कप पानी। इसको अब हम हिला लेते हैं। चाशनी को जब तक ही हिलाएंगे जब तक के शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। आप हमेशा कहते थे ना जलेबियाँ दें जलेबियाँ दें, अब गर्मा गर्म जलेबियाँ दूध के साथ खाएंगे, मिलके मज़े करेंगे। देखिए हमारी शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। जब आपकी भी डिज़ोल्व हो जाए, 1 आध मिनट लगी है मेरी शुगर को डिज़ोल्व होने में क्योंकि बारीक थी ना मेरी, लेकिन जब भी आपकी डिज़ोल्व हो जाए तो उसमें हम डालेंगे चुटकी भर इलायची का पाउडर, थोड़ी खुशबू आए इसलिए, और थोड़ा सा 1 टीस्पून के आसपास लेमन जूस। इसकी वजह ये कि इतनी गाढ़ी जो हमने चाशनी बनाई है तो क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए इसलिए। तो बस अब बेसिकली इसको हम थोड़ा सा बॉइल्ड आने देते हैं और हम आटे की तरफ चलते हैं। चलें देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप मैदा है। 2 कप मैदे में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, 4 टेबलस्पून दही, नॉर्मल दही जो होता है ना बस वही वाला है दही। ऑयल डालने से थोड़ी क्रिस्पी होगी और वो दही डालने से हमारी जलेबियाँ अच्छी सी फूलेगी। और अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, जैसे केक बनाते हैं ना वो वाला, और ये आधा है। चले तो इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया 1.5 टीस्पून। और अब हम अपनी पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। कुछ जगह पे येलो कलर की जलेबियाँ पसंद आती है, कुछ लोगों को ऑरेंज पसंद आती है, वो आपकी चॉइस है, आपको जो भी करना हो करें। मैं अपनी चॉइस का कर रही हूँ। तो चलें अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून जर्दे का कलर। अब इसको हम बेसिकली इससे हमें बड़ा अच्छा सा बीट करना है, चाहे आप फोर्क से करें, हाथ से करें, या फिर वो बीटर से करें, किसी चीज़ से भी करें। मैंने शॉर्टकट निकाला है एग बीटर से, जो हैंड मिक्सर होता है ना उससे इजी रहेगा, जैसे हमने दही बड़ों का किया था ना, फास्ट फास्ट अच्छा सा हो जाएगा। तो चलें इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 कप और 4 टेबलस्पून पानी। तो अब देखते हैं कि कितना जाता है, हम आपको बताएंगे। तो चले डालते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे शुरू में, अब बीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। चलें अब हम देख लेते हैं चाशनी की क्या हाल है, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो गई तो वो अंदर पिएगी नहीं। अच्छा चलें अब देखते हैं ये चम्मच में किस तरह से गिर रहा है। स्पून में से लास्ट ड्रॉप जो है वो स्लो गिरना चाहिए। ये लास्ट ड्रॉप, ये देखिए स्लो गिरा ना। तो अब ये हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो गई। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं और हमें बताना है आपको कि क्या तरीका होगा, पता किस तरह चलेगा। जैसे 1 कप और 1.25 कप हमने पानी डाल दिया है अभी तक। अब हम देख रहे हैं कि बैटर की क्या सिचुएशन है। ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर पूरा रनी है। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए कि पूरा स्लाइमी एकदम एक साथ गिर रहा हो। तो चाशनी हमारी रेडी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें जैसे मैंने कहा था ना कि नीचे से थोड़ा सा छोटा हो पैंदा, ऊपर से चौड़ा हो, ताकि चाशनी जो है वो फैल ना जाए, डिप हो सके।
इस तरह इसका उल्टा है कि हमें हो सके जब तक फैला हुआ बर्तन लेना है और उसमें घी ज़्यादा नहीं डालना है या तेल। आप घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन तेल में इतने मज़े की नहीं लगती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हाफ एंड हाफ कर लें, या तेल डाल रहे हो तो उसमें 2-3 टेबल स्पून घी डाल दें ताकि थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए, क्योंकि हम बिगड़े हुए लोग हैं, बाज़ार की खाई हुई आदत है और वो लोग तो घी में ही बनाते हैं। तो चले देखें, ये हमने तेल का चूल्हा जो है वो मीडियम हाई कर दिया है और इसमें जो है हमारा घी था 1 कप और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। मैं उल्टा कर रही हूँ। आप तेल में घी भी डाल सकते हैं, घी में भी तेल डाल सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें अब मैं तेल डाल देती हूँ। तो तकरीबन 1.25 या 1.5 कप मैंने ये ले लिया है, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, तो बस इतना सही है। चले, अब ये जो है हमारा मीडियम पे हम कर देते हैं। और हमारे पास देखें 2 ऑप्शन है जलेबियाँ बनाने के लिए। एक तो जिपलॉक बैग, एक ग्लास में, जैसे एक रेगुलर जिपलॉक बैग है, ये देखें, इसको हम डाल के इसमें बना सकते हैं। आप चाहें तो वो जो केचप वगैरह डालते हैं ना, उसकी बोतल में भी बना सकते हैं। ये जैसे ये है मेरे पास, तो हम दोनों में बनाते हैं और आपको दिखाते हैं आपको कौन सी अच्छी लगती है और इजी रहती है। तो अब बैटर जो है हमें डालना है, तो ये बैटर हम इस तरह से डालेंगे। चलिए, अब ये सबसे पहले हम अपनी बॉटल में डालेंगे। ये उठाते हैं हम, और अब बॉटल में डालने के लिए हम यहाँ से अभी जलेबियाँ नहीं बना रहे, बॉटल भर रहे हैं, लेकिन तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये काटेंगे यहाँ से हम और ये बॉटल में डाल देंगे। मानते हैं आइडिया में दम है, क्योंकि ये इतने छोटे मुंह में तो जाना बड़ा मुश्किल है। चले, अब इसी तरह एक ग्लास में बनाएंगे, जो कि कोन की सूरत में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। फुल नहीं भरेंगे वरना तो कोन ही नहीं बनेगी। देखें कितनी अच्छी सी भर गई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं हमारा चूल्हा जो है उसमें मीडियम की हीट आ रही है। और ये जो है चाशनी तो हमारी ठंडी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। हमें बहुत बॉइलिंग नहीं करना है, लेकिन नीम गरम, जैसे जलेबियाँ गरम गरम जाएगी और नीम गरम शीरे से निकलेगी तो पी भी जाएगी और मज़ेदार भी लगेगी। तो थोड़ा सा हम इसको गरम कर लेते हैं। ये भी मीडियम पे रखा हुआ है और इसका चूल्हा जो है ये भी मीडियम पे है, तो बस थोड़ी सी हीट और आएगी तो हम बना लेंगे। अच्छा देखें, अब ये जो हमने डाला है तो इसको हम काटेंगे। अब आपको जितनी जलेबियाँ पसंद हो उस हिसाब से आपको काटना होगा। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ से पिचकाया और थोड़ा सा मिला के एक काटेंगे, जैसे कि इतना काट लेते हैं। ठीक है, अब ये फूल के जब ऊपर आ गई है तो इसका मतलब वी आर गुड। तेल भी हमें इतना लेना है कि पहले जैसे नीचे रहा और ऊपर आ गई, तो इतना मौका मिलना चाहिए उसको ऊपर आने का। लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि वो फूल भी नहीं सके और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कप के अंदर अंदर 1.5-2 कप आपके बर्तन पे है, इतना रखना है। और हीट भी इतनी रखनी है कि बस अच्छी सी आ रही हो कि नीचे आराम से आप बना सके, फिर वो फ्लोट होके ऊपर आ जाए। अगर गर्म इतना होगा तो हम फ्लोट होते हुए तो बनाने से रहे, क्योंकि गर्म होगा तो वो ऊपर ही होगा। तो बस बेसिकली ये आइडिया है। बाकी जलेबी तो जलेबी है ना, जलेबी का कहना क्या है कि भाई वो सीधी तो है नहीं। अब अपनी मर्जी से आप जो भी शेप बनाना चाहे, सब जलेबी ही लगेगी और अच्छी लगेगी। अब ये देखें, ये जैसे हम ये पलट लेंगे, बस 2 मिनट के आसपास फ्राई करेंगे। लेकिन आप फील करेंगे जब आप उठा रहे होंगे ना कि क्रिस्पी हो गई है। डार्क बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन क्रिस्पी करनी है। क्रिस्पी होगी जब भी चाशनी में जाएगी तो वो पिएगी और फिर भी क्रिस्पी रहेगी। फिर जब बन जाए ना तब हम इसको यूँ काट सकते हैं, प्रोफेशनल जलेबियों वालों की तरह। ये देखें, और देखिए आवाज़ भी आ रही है क्रिस्पी होने की। चलें, अब ये देखें शीरा हमारा यहाँ नीम गरम है
और इसमें अब हम जो भी हो गई है उसके ऊपर ये डालते जाएंगे। ये देखें, इस तरह थप्पी बनाएंगे और ये लेके डाल देंगे, 3-3 4-4 करके डाल देंगे। और फिर इस पे हम चम्मच रख देंगे ताकि डूब जाए हमारा, ये इस तरह से। और फिर ये 3-4 करके ले लेंगे। अब इसको भी डाल देंगे, डुबोते जाएंगे। देखिए, इसलिए नीचे का पैंदा हो थोड़ा छोटा होना ज़रूरी है, क्योंकि चाशनी की भी एक लिमिट है। हम कितनी बनाएंगे भाई चाशनी, तो जितनी चाशनी बनाइए, नीचे का पैंदा अगर थोड़ा छोटा होगा तो क्या वो इजीली डूबेंगी, वरना एक एक डुबो रहे हैं, निकाल रहे हैं, थोड़ी परेशानी सी हो रही है। तो चले ये डालते हैं और इसको हम 30-40 सेकंड रखेंगे बस चाशनी में। ये देखें, ये वाली जो है ये हो भी गई है, पिछली वाली हम निकालते हैं। अब हम बताते हैं बोतल से किस तरह से बनाना है। वो टेम्परेचर तो हमारा वही है, क्योंकि हम तो ये निकाल रहे थे, बिजी थे। अब शेप भी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये जैसे मैंने जलेबियों का बनाया है, आप किसी और तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की होती है। तो देखिए, मैं अब बोतल से बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे हमने कलर डाला जलेबियों के आटे में ना, तो कुछ लोग चाशनी में भी डालते हैं, आटे में नहीं डाल के चाशनी में। आप भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट है। वो ये है कि जब हम खाते हैं ना तो हाथ में कलर लग रहा होता है, क्योंकि चाशनी का होता है ना, चाशनी वाले हाथ होते हैं, वो रंग भी लग जाता है। लेकिन आप लोग की चॉइस है, अगर आप लोग को वो पसंद आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिरप तो मैंने ज़्यादा बता दिया, लेकिन आप इमेजिन करें कि कम होगा तो कितनी परेशानी होगी। तो कभी भी कोई भी डिज़र्ट बनाना हो, गुलाब जामुन बनानी हो, या किसी भी किस्म का वो हलवे वगैरह बनाते ना, उसमें ये काम आ जाएगा। लेकिन अगर कम होगा तो वो डूबेंगी ही नहीं। आप एक एक दो दो करके करेंगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा और फिर ख्वार हो जाएंगे। अगर आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने में ईजी हो जाएगा। ये हमारी आखिरी भी निकल गई। देखा हमारी कैसी झटपट ज़बरदस्त शाइनी शाइनी क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियाँ बन गई। और अब मैं ट्राई करूँगी और आप लोग को छोड़ छोड़ के खाऊंगी, और फिर आप लोग भी बनाएंगे और मुझे छोड़ छोड़ के खाना। चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखिए, ये आवाज़ सुने आप। इतनी ख़तरनाक है, क्रिस्पी जूसी। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने तो कहा था दूध मलाई के साथ खाएंगे। अरे चले, मैं थोड़ी खाऊंगी, वैसे ही इतनी मोटी हो रही हूँ और ये जलेबियाँ खा खा के और मोटी हो गई। लेकिन जिनको पसंद है वो ज़रूर खाएं। लोग तो रबड़ियाँ डाल के भी खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। बाकी बिलीव करें, इतनी जूसी है और क्रिस्पी सेम टाइम है। शफीक की दुनिया की फेवरेट चीज़ है। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा जलेबियाँ खाई है और अभी भी बड़े एक्साइटेड थे कि ढेर सारी जलेबियाँ खाएंगे। बच्चों को भी पसंद है। चले, आप लोग ने बहुत फरमाइश की थी, अब जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, टेंशन ज़रा नहीं लेने का, ये बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको लगता है आपका बैटर थोड़ा सा ढीला हो गया है, 1-8 टेबल स्पून मैदा डाल दें, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गाढ़ा हो गया, ज़रा सा क्या कहते हैं दही डाल दें और फेंट लें, कोई मसला ही नहीं है। तेल जो है उसका लेवल बस इतना रखें कि बनाते हुए जलेबियाँ थोड़ी सी डूबे और ऊपर आने तक उसको तेल मिले या घी, व्हाटएवर यू नो। बाकी बहुत इजी है। आप, मुझे यकीन है कि आप लोग सब बनाएंगे और सबका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मुझे फीडबैक दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।